हाँ तो दोस्तों आज जो है हम क्या आज जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 टेंथ क्लास एनसीईआरटी में ठीक है। एनसीईआरटी में के 5.1 में जो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को है हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो एपी को हम दो भागों में एपी को दो भागों में बांटा गया। एपी को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो एपी को दो भागों में बांटा गया, किसमें किसमें। एक पहला होता है परिमित एपी। पहला क्या होता है, परिमित एपी, और दूसरा होता है अपरिमित एपी। पहला होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। ठीक है। अब परिमित एपी क्या है, परिमित एपी वैसा पद जिसका अंतिम पद दिया रहे, जैसी संख्या जिसका अंतिम पद दिया रहे। ठीक है। वैसी संख्या जिसका अंतिम पद दिया रहे उसे हम परिमित एपी कहते हैं। जैसे ये संख्या है 2 4 6 8 10। अब इसके बाद कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसके आगे कुछ बोल रहा है, जैसे डॉट डॉट है, कोई आगे संख्या भी है, नहीं बोल रहा है। इसका अंतिम पद दिया रहता है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। ठीक है। अब अपरिमित एपी, अपरिमित एपी वैसी संख्या जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, वैसी संख्या जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। उसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। ठीक है। अब इसी में परिमित अपरिमित एपी में देखिए, जैसे यहाँ पे एक एनवा पद, मतलब इसमें जो है एक फार्मूला होता है। ठीक है। इसमें क्या है, ये जो ए होता है इसको अभी सीखना, अभी मतलब शुरुआत में पता इसलिए चलता है जो पहले देखो, ये प्रथम पद जो होता है ना, प्रथम पद, प्रथम पद ये ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को हम ए से, अब प्रथम पद क्या है सर, देखिए जैसे कोई संख्या है 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे कोई संख्या 18 तक कोई संख्या है। अब जैसे हम प्रथम पद बोले, क्या बोले हम, प्रथम पद, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, किससे, ए से। ए दिखे समझ जाना है कि प्रथम पद है। ए दिखे क्या है, प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। तो प्रथम पद आखिर है कहाँ, यहाँ है सर, कहाँ, ये पहला संख्या को ही हम प्रथम पद कहते हैं। जो पहला संख्या है ना, इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। अब जैसे इसके बाद क्या है, डी। अब आगे ए के बाद डी पर ना, डी देखना क्या है, डी, डी क्या है, डिस्टेंस, दूरी। अब दूरी क्या चीज का सर, यहाँ से स्टेशन जाने का दूरी नहीं, अरे भाई कोई संख्या का दूरी, क्या है, कोई संख्या का दूरी। जैसे कोई दो संख्या है उसकी बीच की दूरी, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस, ये डी, ये क्या, डी दूरी है। दूरी को मतलब शॉर्ट नेम डिस्टेंस बोलते हैं ना, उसी शॉर्ट नेम डी। इसी को हम सार्व अंतर पद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सार्व अंतर पद कहते हैं। जैसे डी हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस यहाँ से स्टेशन कोई मतलब जाने का, यहाँ से मार्केट जाने का दूरी नहीं, दो संख्याओं के बीच की दूरी, क्या है, दो संख्याओं के बीच की दूरी, यही होता है सार्वंतर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आ गया एनवा पद, क्या आ गया, अब एनवा पद। ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या आ गया, एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस, अभी हम बताएं कि ए क्या है, बताएं अभी तुरंत हम बताए थे ए क्या है और डी क्या है। देखो यहाँ पे एनवा पद क्या है, एनवा पद, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद है ना, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस, एनवा पद निकालने की सर, एनवा पद निकालने की फॉर्मूला जो होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको बोलना है, साथ में बोलना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बताएं कि ए क्या है, ए क्या था, अब प्रथम पद था, ए क्या था, प्रथम पद था। जैसे संख्या तो संख्या है ना, ये संख्या इसका प्रथम पद ये है ना, इसी को हम ए अभी बताए थे ना, ए क्या है, प्रथम पद, ए क्या है, प्रथम पद है। ठीक है। यहाँ पे एन 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 यही है, एनवा पद, यही एन है। ठीक है। यहाँ पे डी, ये डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डी क्या है, डिस्टेंस, दो संख्याओं के बीच की दूरी है। डी क्या है, दो संख्याओं की बीच दूरी, दूरी अभी तो हम बताएं, कोई मार्केट जाने की दूरी नहीं है, दो संख्याओं की बीच की दूरी है। क्या है, दो संख्याओं की बीच की दूरी है। ठीक है। ये क्या है, दो संख्याओं की बीच की दूरी है डी।
ऐसा नहीं कि दो संख्या मतलब डी समझ लेना, कुछ से कुछ समझ लेना, नहीं, दो संख्याओं के बीच की दूरी, कोई भी दो संख्याओं के बीच की दूरी, कोई भी दो संख्याओं के बीच की दूरी को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको सार्वअंतर पद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको डायरेक्ट निकालने के लिए दे दे, क्या निकालने के लिए दे दे, जैसे हमको बोल दे कि जैसे एनवां पद यहाँ पे था, हम बोल दें एन का जगह पे 10 है, ये 10वां पद ज्ञात करें, क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद यहाँ एन के जगह पे 10 लिखा ना, तो हम भी यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये एन के जगह पे हम भी यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 लिखे, 10 में एक या 9, हम डायरेक्ट भी ए 10, 10वां पद का फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। हम एनवां पद जैसे 10वां बोल दिया या 12 बोल दिया, जैसे हम यहाँ पे अब लिखते हैं जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ए 10वां पद क्या है, ए 10, ए 10 तो भी हम वहां पता है, अब यहाँ पे और कुछ मान लेते हैं, ए 20 मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या 20वां पद, 20वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम तो पहले फॉर्मूला जानते हैं, एनवां पद का फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला आप लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, शुरुआत में देखो ऐसे समझ नहीं आता, शुरुआत में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एन के जगह पे हम क्या लिखे हैं, 20 लिखे हैं ना, एन के जगह पे क्या लिखे हैं 20, तो यहाँ पे भी हम एन के जगह पे 20 ही लिखेंगे, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको ऐसे ए प्लस 20 में एक गया 19, 19 गुना डी, 19 डी। हम क्या ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, अगर 20वां पद ज्ञात करने बोलता है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ए प्लस 19 डी लिख सकते हैं। जैसे हमको बोले ए 39वां पद, 39वां पद, ये 39 मतलब एन का 39 मान दिया है ना, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 38d लिख सकते हैं ना, फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, 39 है ना, तो यहाँ पे हम 39 लिखेंगे, 39 में एक गया 38, 38d डायरेक्ट लिख दिया। अब कोई भी जैसे हमको बोल दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर बोल दे कोई ए 50, ए 50 में मतलब हमको क्या कर फॉर्मूला बताओ इसका क्या बनेगा, तो ए प्लस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 49d, ठीक है, काहे कि n का मान ही दिया हुआ है 50, तो हम n के जगह पे 50 यहाँ पे लिखेंगे, 50 में एक जाएगा 49, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसके बाद कहाँ चलते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, मतलब ये पूछ रहा है कि एपी सूची में है कि नहीं है, ठीक है, तो एपी सूची, तो एपी सूची में है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एपी सूची में है तो निकालिए, दिखाइए वो कैसे एपी सूची में है कि नहीं है, जो एपी सूची में है उसमें लिखिए एपी सूची है, जो नहीं है उसमें लिखिए एपी सूची में नहीं है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, मतलब बोल रहा है ये क्वेश्चन मतलब से क्या करना है कि प्रथम किलोमीटर, ये मान लेते हैं प्रथम किलोमीटर है, इस यहाँ से ये 1 किलोमीटर है, क्या है 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर का जो किराया है ना, ये 15 रुपया है, कितना रुपया है 15 रुपया, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको कहते हैं 15 रुपया है। बोल रहा है उसके बाद आप जितना किलोमीटर आगे जाइएगा ना, उतना आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है, हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपया और आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो मतलब चलते हैं कोई दुकान में जो है ना रसगुल्ला वसगुल्ला खरीदने के लिए चलते हैं, ठीक है, रसगुल्ला खोजने के लिए जाते हैं, तो आप रसगुल्ला खोजने के लिए गए, तो गए 1 किलोमीटर, सोचे कि 1 किलोमीटर पे एक दुकान है, बोले चलिए 1 किलोमीटर में हमको मिल जाए, गए वहां पे रसगुल्ला नहीं था, अब आपका जो समझिए अब रसगुल्ला वहां पे नहीं था, आपका तकदीर खराब, क्या खराब है ठीक है, अब वहां पे रसगुल्ला नहीं था, अब उसको क्या फिर से मतलब सोचे चलिए और 1 किलोमीटर आगे एक और दुकान है, चलिए फिर बोले चलिए, बोला कि चलिए अब जितना जाइएगा उतना आपको 8 रुपया ज्यादा लगेगा, फिर दूसरा किलोमीटर गए,
दूसरा किलोमीटर जब गए तो यहाँ से आगे इतना, इधर पहले 15 रुपया था और 8 रुपया, दोनों मिला कितना रुपया हो गया, 23 रुपया हो गया। अब कितना हो गया किराया, यहाँ पे भी नहीं मिला हमको, फिर आगे दुकान गए 1 किलोमीटर और, अब फिर जाके यहाँ, अब कितना भाड़ा हो गया मेरा, यहाँ तो 23 रुपया हुआ था, अब यहाँ से 23 रुपया और यहाँ से प्लस 8 रुपया, 23 8 कितना होता है, 31। यहाँ पे भी नहीं मिला, हम फिर सोचे कि नहीं और आगे चलते हैं, आगे चले, आगे चले, यहाँ पे 31 रुपया तो यहाँ तक हो गया था, यहाँ 8 रुपया फिर जुटेगा, 31 अब प्लस 8, अब ये 40 रुपये, यहाँ पे जाके हमको ये रसगुल्ला मिला। अब यहाँ पे मिला तो इसके बाद ये क्या क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल, क्वेश्चन का क्या कहना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद मतलब टैक्सी किराया, क्योंकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर का 8 रुपया और अधिक है, मतलब जितना किलोमीटर जाइएगा 1 किलोमीटर के बाद 8 रुपया हर 1 किलोमीटर पे जुट जुट के मतलब जोड़ा के किराया लिया जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि मतलब स्टेडियम एपी सूची में है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम निकालते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं पहले प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न से लिखे, अब यहाँ से ये क्या एक सूची प्राप्त हुआ हमको, ये क्या हुआ, ये सूची प्राप्त हुआ, हम लिखेंगे अतः सूची, क्या सूची प्राप्त हुआ, 15 रुपया पहला किलोमीटर, दूसरा 23 रुपया और तीसरा 31 रुपया, चौथा 40 रुपया, ये मेरा एक सूची के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, इसको, यह क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद है, इसको हम क्या मान, A1, ये द्वितीय A2, ये A3 मान लेते हैं, इसको A4 मान लेते हैं, ठीक। हमको कैसे पता चलेगा कि जो है ना ये भी सूची में है कि नहीं है, जब दोनों संख्याओं के बीच की डिस्टेंस जब समान समान आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, समान समान आ रहे हैं, जैसे 2 और 8 के बीच की दूरी वही है, ठीक है, और उसके बाद 8 के बाद और कोई संख्या उसके बीच की भी दूरी वही है, और उसके बाद भी कोई संख्या उसके बीच की भी दूरी वही है, अगर हमको हरेक दूरी पर सेम ही मतलब जो है ना डिस्टेंस मिल रहा है ना, हर एक जितना हम आगे जा रहे हैं सेम ही डिस्टेंस मिल रहा है ना, तो वो जो अगर हमको सेम दूरी मिल रहा है ना तो उसी को हम एपी सूची में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये निकाल दिए, अब इसके बाद हमको डी, यहाँ से क्या निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस तो निकालेंगे तो डी, जो पहले एक ही डिस्टेंस नहीं है, ये चार मतलब 4 जगह हम गए थे अलग अलग, अब चारों की दूरी निकालते हैं, पहले कितना कितना दूरी का अंतर पे हम गए थे, तो पहला दूरी निकालते हैं, पहले तो D1 मान लेते हैं, ठीक है। तो D1 मान लेते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 23 माइनस, मतलब क्या यहाँ से D1 जो निकालेंगे तो A2 मतलब A2 माइनस A1, मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है। तो अब दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या क्या है इसमें, दूसरी संख्या क्या है, तो A2, A2 माइनस A1 ये बनेगा, तो A2 क्या है, A2 कितना है 23 और माइनस इधर 50 15 है, तो इतना घट के कितना हो गया 8, पहला D1 कितना निकला 8 निकला। अब दूसरा निकालते हैं, ठीक है, अब दूसरा निकाल देते हैं, दूसरा निकालते हैं यहाँ पे, चलो D2, अब क्या निकालेंगे D2, तो यहाँ तो यहाँ से निकालेंगे, अब D2 निकालेंगे तो फिर अगला संख्या देखेंगे तो D3 मतलब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, अब A3 कितना दिया हुआ है 31, A2 कितना दिया हुआ है 23, तो A3 31 माइनस 23 बराबर कितना होता है 8। अरे इसे सेमी दूरी निकालना है, और एक संख्या बचा उसका भी थोड़ा दूरी निकाल लेते हैं, अब D3 निकाल लेते हैं, D3 A4 माइनस A3, यही ना होगा, A4 माइनस A3 मतलब बाद की संख्या माइनस पहले की संख्या, ठीक है, जिसका निकालेंगे उसके बाद की संख्या में इस संख्या को घटा देना है, तो अब A4 क्या है 40 है, A3 क्या है 31 है, तो 40 माइनस 31 बराबर कितना निकला 40 माइनस 31, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, ये अच्छा यहाँ पे जोड़ने में यहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 39 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 39 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 39 होगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 39 माइनस 31 बराबर 8, क्या ये मतलब जो डिस्टेंस निकल रहा है सेम सेम डिस्टेंस में निकल रहा है, सेम सेम दूरी निकल रहा है, तो सेम सेम जब दूरी निकले
तब इसको हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये ऊपर में यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो डिस्टेंस सब सेम है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ से, इसलिए D1 बराबर D2 बराबर D3, सब तो बराबर है। हाँ, तो यहाँ से अब इसलिए अतः यह एपी सूची में है। मतलब क्या, यदि मतलब डिस्टेंस समान निकलता है ना, यदि क्या निकलता, डिस्टेंस समान निकलता है, डिस्टेंस क्या निकलता है, समान, मतलब दूरी क्या निकलता है, जितना हम दूरी गए, जैसे यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया, मतलब पहला किलोमीटर के 15 रुपये हमसे लिया, अब आगे गए हम कितना कितना दूरी पे हम आगे गए, तो जो मतलब दूरी हम निकाले सबका समान निकला। जब समान दूरी निकलता है ना, उसी को हम एपी सूची में आता है, ठीक है। अगर ये दूरी, अगर ये दूरी 8, अगर यहाँ कुछ और निकलता, 9 निकल जाता, यहाँ 10 निकल जाता, तो ये एपी सूची में नहीं आता, ये एपी सूची में नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आप सब उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लिए आप सब, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बोल रहा है कि मतलब कोई एक बेलन है, मान लो कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और वो जो क्या करता है, प्रत्येक बार मतलब जो है ना, हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब कितना हवा है, तो हवा इसमें जो है ना, एक जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बेलन मतलब एक सिलेंडर टाइप से थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर टाइप से थोड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से निकालने वाला, ठीक है, एग्जॉस्ट, ठीक है। तो उसमें हवा की मात्रा कितना है, एक है, कितना है, 1 पॉइंट, मतलब एक हवा है, ठीक ना, मान लेते हैं 1 kg हवा था, ठीक है, कितना है, एक मतलब हवा है, ठीक है। इसमें बेलन में गैस सिलेंडर में कितना हवा भरा हुआ है, एक हवा भरा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाला जाता है, कितना भाग निकाला जाता है, 1/4 भाग निकाला जाता है। चलिए इसको अब हम, बेलन में हवा कितना है, इसे मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा एक है, कितना है, एक है, ठीक है, ये क्या है, एक है, पहला कितना, ये हम क्या क्या मान लिया, पहला पर्सन एक मान लिया, ठीक है। अब क्या करना, इससे 1/4 भाग बाहर निकालना है। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से, अब तो एक से निकालना है, मतलब हवा से हवा बाहर निकालना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, अम, हवा से हवा बाहर निकालना है। तो अब A1 तो मेरा A1 तो है ये, अब A2, अब क्या निकाले, A2 लिखेंगे, हवा का 1/4 भाग, यही है ना, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो यहाँ से हवा, अब हवा कितना,